कि अच्छे लोग को लोग सुनना नहीं पसंद करते हैं। हम भी स्ट्रगल कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। जब बड़े लोग वैसे करेंगे तो छोटों की क्या सीख मिलेगी। बड़े जब अच्छे करेंगे तभी हमें भी सीख मिलेगी कि हाँ हम ये ऐसा करेंगे तो ये अच्छा है, ये बुरा है। तो अपने में झगड़े करके विवाद करके ये लोग छाए रहते हैं। बस चिल्लाने से थोड़े होता है कि हम स्टार हैं, हम स्टार हैं। लोग टैटू बनवा के रोने लगते हैं, ये करते हैं ड्रामेबाजी। बड़े लोग होके एक आदर्श हैं भोजपुरी के, वो लोग होके बच्चों जैसे झगड़ा करते हैं तो हमें अच्छा नहीं लगता, हम नहीं देखते। अगर आपकी कोई जानी दुश्मनी है तो आप सामने से लड़िए, सामने से बोलिए, लेकिन ऐसे किसी को पीठ पीछे बदनाम नहीं करना चाहिए। आदमी से कम नहीं है औरत, लेकिन एक मर्यादा है, तो उस मर्यादा में रहना ही अच्छा है। स्वागत है आप सभी का दोस्तों, मैं ध्रुव लाल यादव और आप देखना शुरू कर चुके हैं बीसीटी मीडिया। हम हैं गणेश नगर नई दिल्ली में, यानी कि बालाजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो। और आज हमारे साथ में बबली भारती जी हैं, एक सिंगर हैं और इनका जन्मदिन है। तो इनके जन्मदिन पर केक खाने हम लोग भी आ गए, तो हम सोचा क्यों ना थोड़ा बात ही कर लेते आप लोगों के बीच में। तो बबली जी, स्वागत है आपका बीसीटी में। सबसे पहले आपके जितने भी यूट्यूब चैनल हैं बीसीटी है, सबको प्रणाम है। हम बबली भारती आप सभी को प्रणाम करते हैं। और सबसे पहले कहेंगे कि पहली बार हम इंटरव्यू दे रहे हैं, इनका चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा। चलिए ठीक है। वैसे कुछ चीज़ें हैं कि लोग हमेशा सोचते हैं कि जो है नए लोग आएँ, जो शुरुआत कर रहे हैं या शुरुआत कर चुके हैं। बहुत कुछ चीज़ें हैं कि लोग बीसीटी को देखकर ये सोचते हैं कि मतलब कुछ चीज़ें हमें नया ही मिलेगा। तो जैसे कि आप पहली बार इंटरव्यू दे रही हैं, और मैंने सुना है कि आप काफ़ी दिन से गाती भी हैं, कई गाने आपके आ चुके हैं, तो एक अलग ही अनुभव जाएगा हमारे मित्रों के बीच में। आज आपका जन्मदिन है, अपने जन्मदिन पर क्या कहना चाहेंगे हमारे ढेर सारे ऑडियंस को? अब यही कहना चाहेंगे कि हमारा जन्मदिन है, आशीर्वाद दीजिए कि हम भी मेहनत कर रहे हैं इस लाइन में। हम लगभग 6-7 साल हो गया हमें भी। अच्छा। लेकिन यही है कि अच्छे लोग को लोग सुनना नहीं पसंद करते हैं। हम भी स्ट्रगल कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। तो अच्छा, कितना गाना गा चुकी होगी अब तक? अब गिने तो नहीं है, लेकिन लगभग गाए हैं गाना। अच्छा, कोई कंटेंट ऐसा रहा हो जो बढ़िया चला हो, जो हमारे ऑडियंस हैं? कुछ चला ऐसे 1-2 लाख कुछ चला है गाना, लेकिन अच्छा। ऐसा कोई नहीं अभी हाईलाइट नहीं है। चलिए, अच्छा लगा। आप जो है काफ़ी प्रयास कर रही हैं। इतना दिन से अगर स्ट्रगल है तो एक अच्छा खासा अनुभव भी हो गया होगा। और कुछ चीज़ें हैं कि जैसे आपने कहा कि अच्छी चीज़ें लोग सुनना नहीं चाहते। आज के टाइम पे भोजपुरी में कंट्रोवर्सी एकदम पूरे फुल फॉर्म में है। कुछ चीज़ें हैं कि कंट्रोवर्सी की वजह से ही बहुत से लोग जाने जा रहे हैं। लेकिन उन सब चीज़ों को इग्नोर करते हुए हम कुछ चंद सवाल आपसे करना चाहेंगे। जैसे भोजपुरी में हो रहे कंट्रोवर्सी, यानी कि पवन खेसारी के झगड़े की वजह से क्या असर पड़ता है आप जैसे कलाकारों के ऊपर? क्या जब बड़े लोग वैसे करेंगे तो छोटों की क्या सीख मिलेगी। बड़े जब अच्छे करेंगे तभी हमें भी सीख मिलेगी कि हाँ हम ये ऐसा करेंगे तो ये अच्छा है, ये बुरा है। तो अपने में झगड़े करके विवाद करके ये लोग छाए रहते हैं। क्या किया जाए। हमारे अपने में मान लीजिए वो भी कलाकारों को मौका देना चाहिए, तो कोई एक ही सिंगर को पकड़ लेता है, उसको गवाता है। सबको मान लीजिए सभी कलाकारी लाइन में है तो सबको एक एक मौका देना चाहिए, गाना चाहिए। कि इसमें तो जी बोलते हैं कि सपोर्ट के लिए तो एक एक गाना गवाइए, सपोर्ट करिए, छोटो कलाकारों को भी सपोर्ट करिए, उठाइए, तब तो माना जाएगा कि हाँ आप स्टार हैं। बस चिल्लाने से थोड़े होता है कि हम स्टार हैं, हम स्टार हैं। अब मैंने देखा है जैसे पवन जी का और खेसारी जी का गुटबाजी है, मतलब 2 गुट बज चुके हैं, अलग अलग हैं। और इनके टीम के जो लोग होते हैं, यानी कि जो उनकी वाली करे या उनके सामने उनकी तारीफ़ करे या उनका पक्ष लेकर चले, उनको ये लोग मौका देते हैं, बाकी नए कलाकारों को नहीं देते हैं। आपका क्या मानना है इस पर, क्या कहना चाहेंगी? ऐसा ही होता है, लोग टैटू बनवा के रोने लगते हैं, ये करते हैं ड्रामेबाजी। तो ये सब नहीं चाहिए। हम लोग मेहनत कर रहे हैं, अगर माता रानी का कृपा होगा, पब्लिक का प्यार होगा तो हम लोग भी एक दिन हो जाएंगे सफल। अगर मेहनत कर रहे हैं तो उसका फल भी पाएंगे। बाकी हमें ये सब नहीं चाहिए, टैटू बनवा लें या रोने धोने लगे या दुनिया भर के विवाद फैलाएं, ये सब नहीं। कुछ चीज़ें मैंने देखा अभी कम ही समय का बात है, हम नहीं चाहेंगे कि आपको विवाद में लेकर चलें, लेकिन आप एक कलाकार हैं, मार्केट में हैं, और जब मार्केट को एनालिसिस करते हैं, उस पर फोकस करते हैं, तो हमें कहीं ना कहीं ऐसा एहसास होता है, ज़रूरत पड़ता है कि आप लोग भी इन सब चीज़ों पर जो है अपना
नज़रिया प्रकट करें, आप फोकस करें, कुछ चीज़ें बताएं। जैसे बताया कि भोजपुरी में कंट्रोवर्सी चल रहा है, ठीक। पवन और खेसारी जी का कंटिन्यू जो कुछ ना कुछ लड़ झगड़ लगा ही रहता है। आपके हिसाब से सबसे ज़्यादा झगड़ा करने का कौन कोशिश करता है, पवन जी या खेसारी जी? अब ये तो हम नहीं कहेंगे, क्योंकि कभी भी न्यूज़ तो आप देखते होंगे, बहुत से ऐसे नहीं, हम नहीं कंटेंट हैं। देखते हैं। हमको अच्छा ही नहीं लगता बिना मतलब कि लोग बड़े लोग हो के एक आदर्श हैं भोजपुरी के, वो लोग हो के बच्चों जैसे झगड़ा करते हैं तो हमें अच्छा नहीं लगता, हम नहीं देखते हैं। मतलब इन लोगों के झगड़े को इग्नोर कर देती है। हाँ, हमें लगता है कि ये बकवास कर रहे हैं, ऐसे छोड़िए इन्हें, क्या देखना बिना मतलब। कुछ चीज़ें हैं मैंने देखा है कि इसमें कुछ लोग ये भी कहते हैं कि मार्केट को गर्म करने के लिए जो है कंट्रोवर्सी जनरेट किया जाता है, क्या मानना है आपका? कुछ ऐसा ही भी हो रहा है, इस चीज़ का लोग फ़ायदा भी उठा रहे हैं कि हम भी विवाद में रहेंगे, हम भी हाईलाइट रहेंगे, तो कुछ लोग अपने फ़ायदे के लिए भी ऐसा कर रहे हैं। अच्छा, मान के चलो स्टार तो स्टार है ही हैं, स्टार के जो मतलब सपोर्टर होते हैं, सपोर्टर भी होते हैं, कुछ लोग उनको चमचे भी कहते हैं, कुछ लोग उनको गुर्गे भी कहते हैं। अभी हाल ही में एक मैटर हुआ है, एक हैं जो है महेश पांडे जी और एक हैं विशाल सिंह जी। तो विशाल सिंह जी जो है पवन जी के सपोर्टर हैं, महेश पांडे जी जो है यूट्यूब वीडियो के माध्यम से खेसारी लाल यादव जी का सपोर्ट करते थे। अब वो जो है एक ट्रैपिंग के शिकार हुए, गुड़गांव में एक होटल में बुलाया गया, एक लड़की के माध्यम से बुला के फिर उनको ब्लैकमेल किया गया, बतौर कैमरे पे उनको दारू शराब तक कपड़े तक उतरवाए गए। क्या मानना है आपका, ऐसा होना चाहिए भोजपुरी में? ये चीज़ तो मैं नहीं जानती हूँ, क्योंकि आपके मुंह से मैं सुन रही हूँ। आप नहीं जानती, लेकिन ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। मान लीजिए किसी के साथ धोखाधड़ी करना या गलत करना, अगर आपकी कोई जानी दुश्मनी है तो आप सामने से लड़िए, सामने से बोलिए, लेकिन ऐसे किसी को पीठ पीछे बदनाम नहीं करना चाहिए। मतलब ये गलत है? गलत है, बिल्कुल गलत है जी। चलिए, अच्छा लगा, आप अपने हिसाब से बड़े नपे तौल बड़े हिसाब किताब से जवाब देने की कोशिश की है। हम भी समझते हैं कि भाई अच्छी चीज़ें आए। बाकी आप एक सिंगर हैं, तो हम चाहेंगे कि आपके बर्थडे, आज बर्थडे का दिन है, हम लोग इकट्ठा हुए हैं, तो कोई बढ़िया सा प्यारा सा सॉन्ग सुना दीजिए जो हमारे ऑडियंस उसको सुने, यूट्यूब पर भी सुन पाएँ। देख कर राम जी को अरे जनक नंदनी, बाग में वो खड़ी की अरे खड़ी रह गई, राम देखे सिया को, सिया राम को, चारों अखियाँ लड़ी की अरे लड़ी रह गई, देख कर राम जी को जनक नंदनी। क्या बात। चलते चलते और कुछ कहना चाहेंगी हमारे ढेर सारे ऑडियंस से? अब यही है कि हमारा आज जन्मदिन है, सबको बार बार प्रणाम है, हमें भी आशीर्वाद दीजिए, प्यार दीजिए कि हम भी अगर मेहनत कर रहे हैं तो हम भी सफल हों, हमारा भी सपोर्ट करिए। जितने भी आपके चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, हमारा भी एक यूट्यूब चैनल है बबली भारती ऑफिशियल के नाम से, तो और जो भी गाना आता है अभी फटाफट से आ रहा है कुछ गाने, तो आप लोग देखिए, सुनिए, अपना प्यार आशीर्वाद दीजिए कि अगर अच्छा कर रहे हैं तो अच्छा का सपोर्ट करेंगे तो अच्छा गाएंगे, नहीं तो फिर नहीं। अब हमें फिर से बोलना पड़ जाएगा। रही बात सपोर्ट का, तो सपोर्ट जो है आज के टाइम पे लोग कंट्रोवर्सी इकट्ठा करके अपना कीवर्ड रैंक करा के इंटरनेट पे करा रहे हैं। जी जी, यही हो रहा है आजकल, लेकिन नहीं करना। वही तो हम बोले कि विवाद में रह के मान लीजिए कि हम पा लेंगे, वो तो मान लीजिए पब्लिक का जो भी है देख लेंगे, वायरल हो जाएंगे, लेकिन हमें अपने तरफ से संतुष्टि नहीं होगी कि हमने ये चीज़ हासिल किया है, क्योंकि हम अंदर यही रहेगा कि नहीं, हमने भी ये गलत चीज़ करके और सबको विवाद में करके तब हम आगे बढ़े हैं। तो ये सब नहीं, अपने मन से होने चाहिए कि हाँ हमने मेहनत किया है तो मैंने पाया है। कुछ सिंगर को मैंने देखा, फीमेल सिंगर ही हैं, जो दिन रात फेसबुक पे बैठकर सिर्फ उटपटांग चीज़ें यानी कि गाली गलौज ही करती रहती हैं, कलाकारों को टारगेट करती रहती हैं, जैसे तान्या झा हो गई और भी कुछ हैं लड़कियां। आपका क्या मानना है, सही है या गलत है? देखिए, कहा जाता है कि औरत, मानते हैं कि उनको बराबरी में दिया गया है कि कोई मतलब आदमी से कम नहीं है औरत, लेकिन एक मर्यादा है, तो उस मर्यादा में रहना ही अच्छा है। ये नहीं कि मर्दों को जैसे माँ बहन की गाली दें। मान लीजिए हम माँ बहन में तो हम भी आते हैं, हमें भी तो गाली पड़ता है, तो ये गलत चीज़ है कि माँ बहन का गाली देना किसी को ऐसे पूरा सोशल मीडिया पे। अगर किसी से पर्सनली आपसी मैटर है तो आप उसे बोल सकते हैं, लेकिन ऐसे समाज के सामने नहीं बोलना चाहिए। चलिए, बहुत अच्छा लगा, आपने अपना व्यक्तिगत विचार दिया है BCT पर, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी दोस्तों बने रहिए आप BCT पर, ढेर सारा अपडेट, ढेर सारा जानकारी, ढेर सारे वीडियो के माध्यम से आप लोगों के बीच में लेकर आते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।